हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोटोन हब। आज हम हिंदी की एक नई कहानी पढ़ेंगे। इसका नाम है मुंडमाल। एक नगर में एक दिन बहुत लोगों का जनसैलाब खुशी से उमड़ रहा था और सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, यानी कि खुश थे। और वहाँ अलग अलग लोग अपने काम में व्यस्त थे और खुश थे। उन्हें उन सभी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ के कुएं में किसी आदमी ने भांग घोट के मिला दी हो। भांग होती है ना, छोटे बच्चों को समझाते हैं, जैसे जब शिव जी का दिन आता है, शिव जी का दिन, तो उस दिन भांग घोटते हैं, है ना। हाँ, वही क्या भांग घोल दी है। और वहाँ सभी आदमी अपने कामों में व्यस्त हैं। इस प्रकार वहाँ के राजा राणा आज औरंगजेब का दर्प दलन करने वाले हैं। और इसलिए आज उन सभी आदमियों में, सभी लोगों में उत्साह है कि आज हम देखेंगे कि औरंगजेब का दर्प दलन कैसे होगा, है ना। हाँ, तो जो राणा हैं उनकी उम्र महज 16 साल की है और वह अपने कमरे में, अपने जहाँ शस्त्र रखे होते हैं, ना, तलवार, भाला, धनुष, सब जहाँ शस्त्र रखे होते हैं, उस कक्ष में जाते हैं। और वहाँ एक सिपाही उन्हें कवच पहराता है, पीछे से, यहाँ से, है ना। हाँ, कवच पहराता है और वह खुशी से इतने फूले हुए हैं कि वह कवच में नहीं अड़ते, यानी कि वह टाइट हो रखा है ऐसे। वो खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि आज वह औरंगजेब का दर्प दलन करने वाले हैं। और वह फिर कवच पहन के अपने घोड़े के पास जाते हैं। जो ही वे घोड़े के पास जाते हैं, जैसे ही वह बैठने को करते हैं, अचानक उनकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनकी नवविवाहिता बहू, यानी कि अपनी पत्नी, उन्हें पर्दे में, खिड़की में ऐसे देख रही है कि वे अपने आप ही जा रहे हैं। मेरे से एक बार मिले भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं की। तो वह घोड़े से उतरते हैं, उनका दरवाजा खोल के उनसे हैं और मिलने जाते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। नहीं, तुम उदास लग रही हो। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। तुम जाओ और रणभूमि में जहाँ
लड़ाई होती है रणभूमि में, वहाँ सभी जो शत्रु हैं उनका दरब दलन करो, यानी कि उनका संहार करो। ये किसने कहा? ये उन्होंने कहा। किसने? राणा की पत्नी ने उन्हें कहा। फिर उन्होंने कहा कि राणा जी ने कहा कि मेरा दिल तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने को नहीं कर रहा, अकेले छोड़ने को नहीं कर रहा। अब उसने पूछा क्यों? अब रानी ने कहा क्यों नहीं कर रहा? क्यों? मैं कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं यहाँ आराम से रह लूँगी। लेकिन फिर राणा जी कहते हैं कि अगर मुझे युद्ध में, वहाँ जहाँ मैं लड़ने जा रहा हूँ, मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? इस चिंता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब मुझे वहाँ जाने में थोड़ा संशय है, मुश्किल है। मैं अपने आप को, अपने दिल को समझा नहीं पा रहा। रानी ने कहा तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह वीर शत्राणी के साथ हुआ है, यानी कि राजपूत शत्राणी के साथ हुआ है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा किसने कहा? ऐसा रानी ने राणा जी को कहा, है ना? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ आ रहा है। ऐसा रानी ने राणा जी को कहा। फिर ऐसा कहा, उसके बाद वह अपनी रानी से आलिंगन लगते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने घोड़े में अपनी सभी सेना के साथ लड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में राणा जी का मन तो वहीं अपनी रानी में ही अटका रहता है। वे रास्ते में चलते चलते अपने सेनापति से कहते हैं कि तुम जाओ और रानी से आशा और अटल विश्वास की कोई भी चीज लाओ, कोई कंगन, कोई टीका, कोई करण फूल, कुछ भी लाओ। तब सेनापति जी वापिस वहां जाते हैं। कहाँ? राणा जी के महल में। और जब रानी के कक्ष में जाते हैं तो उनसे प्रणाम कहकर कहते हैं कि राणा जी ने एक आपकी आशा और अटल विश्वास की का चिन्ह, कर्ण फूल दे दो, कोई कुछ भी दे दो, आशा और अटल विश्वास का चिन्ह मंगवाया है। अब रानी क्या कर रही थी? रानी अपने बाल बाल रही थी, यानी कि अपने बाल बना रही थी। तो रानी ने उसकी आवाज सुनी। अच्छा, फिर वो खड़ी हुई। वो ऐसे, पहले तो वो बैठी थी, फिर वो ऐसे खड़ी हुई, गुस्से से खड़ी हुई। क्या अभी भी उन राणा जी का ध्यान मेरे इस तुच्छ शरीर में
भटका भटका हुआ है, तू वहीं रुक, मैं अभी तेरे को आशा और अटल विश्वास का चिन्ह देती हूँ। वह अपने कक्ष में गई और वहां से दराज से कटार निकाली और अपना गला उसने कलम कर लिया, गला कलम कर लिया और गला काट दिया और उसका चेहरा, गला गेंद की तरह, बॉल की तरह लुढ़कता लुढ़कता दूर तक गया, लुढ़कता दूर तक गया। अब सेनापति तो बाहर खड़ा था, बाहर देख रहा था। हाँ, सबको सीन अच्छी लगी, सही लगी। अचानक उसने देखा, ओह, ये क्या है? वह देख के घबरा गया। उसने कहा, राणा जी ने तो आशा और अटल विश्वास का चिन्ह मंगाया था, और ये क्या? अब वह जब कट गया तो थोड़ी देर उनमें प्राण रहते हैं। तो वह रानी बोली कि लो, मेरा सर, मेरा मुंड कपड़े में बांध के उन्हें भेंट कर देना, यही है आशा और अटल विश्वास का चिन्ह। वो डर गया, रानी आपने ऐसा क्यों किया? रोते रोते उसने बोला, ये गलत किया आपने। वो ठीक, और फिर उसने अपना दम तोड़ दिया। फिर सेनापति ने एक लाल कपड़ा बिछाया और सर को रखा और बाल समेट के रख दिए और गांठ बांध के घोड़े पर वह रणभूमि, जहां रणभूमि लड़ाई हो रही थी, वहां गया। और उन्होंने, घोड़े में थे वो सेनापति जी, और राणा जी आगे युद्ध लड़ रहे थे। घोड़े में वो भी घोड़ा भी चला रहे थे और तलवारबाजी भी कर रहे थे। सेनापति जी ने पीछे से उन्हें आवाज लगाई, सुनो सुनो, राणा साहब सुनो। उन्होंने सेनापति की आवाज नहीं सुनी। फिर तीसरी बार, चौथी बार उन्होंने लेकिन आवाज नहीं सुनी। बार बार आवाज देने पर उन्होंने आवाज नहीं सुनी। लास्ट में सेनापति ने बहुत तेज आवाज लगाई, सुनो। तब उन्होंने आवाज सुनी, देखा, हाँ क्या हुआ? मैं लड़ रहा हूं। अब जहां घोड़े में वो लड़ रहे थे, तुरंत उतर गए। क्या हुआ ये? वो मैंने देखा क्या है, इसमें उनका सर ऐसे उन्हें क्या झटका लगा। उन्होंने सेनापति को कहा, मैंने तुमसे आशा और अटल विश्वास का चिन्ह मंगवाया था, और तुम ये गर्दन ले आए। सेनापति, महाराज, मैंने तो उन्हें ऐसे कहा था कि आशा और अटल विश्वास का चिन्ह दो, कर्णपुर। मैं तो बाहर इंतजार कर रहा था, उन्होंने ही पता नहीं कटार निकाली और सर कलम करके दे दिया। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? उन्हें बहुत अपने आप में
गुस्सा आया, क्रोध आया। मैंने क्यों सेनापति को भेजा? क्योंकि आशा और अटल विश्वास का चिन्ह मंगवाने के लिए। मेरे को नहीं भेजना चाहिए था, ये सब मेरी ही गलती है, बहुत गलती कर दी। फिर अब धीरे धीरे राणा के सैनिक बल धीरे धीरे कम हो रहे थे। कम तो होंगे क्यों? क्योंकि राणा अपनी पत्नी को देखकर विलाप कर रहे थे और जो दुश्मन थे वो राणा की सेना में चढ़ाई कर रहे थे, यानी कि उन्हें मारते हुए जा रहे थे। तब वह ऐसे थोड़ी देर तक वो ऐसे रह गई। कौन? राणा जी। और उन्हें जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका सर ऐसे टंगाया और गांठ बांध ली, मुंड यहाँ और केस यानी कि बालों से ऐसे गांठ बांध ली और हाथ में 2 तलवार लेके घोड़े पर बैठ के वह लड़ते रहे और जब तक उनकी जान में जान थी उन्होंने बहुत से सैनिक मार डाले थे। लेकिन आगे चुपके से पीछे से औरंगजेब ने तलवार मार के उनकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक मुंडमाल चरितार्थ होता है क्योंकि राणा चुंडावत ने अपनी रानी के कटे हुए मुंड को केसों से उठाकर माला होती है, माला के समान गले में डालकर युद्ध किया। ओके, थैंक यू। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।